नमस्कार, जय हिंद साथियों मैं आकाश आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैथ के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन में। दोस्तों इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम लोगों ने आप लोगों के लिए 3 टाइप के क्वेश्चंस कवर कराए हैं। पहला टाइप जो कि दोस्तों आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है ना? क्या फर्स्ट टाइप आपको दिख रहा है, ये 8 पेन और 14 पेंसिलों वाला। दूसरा मैं आपको टाइप दिखा देता हूँ नीचे, उसके बाद हम लोग 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फिर दोस्तों ये सेकंड टाइप आपको दिखाई दे रहा होगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोगों से ज़रूर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसी पिग्गी बैंक में इतने-इतने के सिक्के हैं, रेशियो दिया रहता है, टोटल वैल्यू दी रहती है, तो उसमें हमसे सिक्के पूछता है। इस टाइप को भी हम लोग कवर करेंगे और उसके बाद एक हम लोगों का नेक्स्ट टाइप, तीसरा टाइप, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये है दोस्तों कि 3 व्यक्ति एक साथ सुबह की सैर पर निकलते हैं, उनके द्वारा चले गए कदमों की माप ऐसे-ऐसे हमको दिया रहता है। 3 व्यक्ति हों, 4 व्यक्ति हों, फिर बाद में हमसे पूछता है कि उनके द्वारा कितनी न्यूनतम दूरी तय की जानी चाहिए, ये भी हमसे क्वेश्चन पूछता रहता है। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी आज आप लोगों के लिए कवर करा है और ये तीनों टाइप, ये क्या हो जाएगा, टाइप नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोग इस मतलब इम्पोर्टेंट सेशन को देखिए और चलिए हम लोग इसको आप लोगों को ऐसे बताएंगे कि आप लोग कैसे इसका आंसर जो है ना विद इन सेकंड के अंदर निकाल के ले आते हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग बिना देरी को शुरू करते हैं अपना आज का इम्पोर्टेंट सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है कि 8 पेन और 14 पेंसिलों का मूल्य 12 पेन और 5 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है। The cost of 8 pens and 14 pencils is equal to the cost of 12 pens and 5 pencils. फिर हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कास्ट ऑफ 1 पेन टू 1 पेंसिल। एक पेन के मूल्य और एक पेंसिल के मूल्य का रेशियो हमसे पूछ रहा है कि क्या है। दोस्तों जब इस टाइप की क्वेश्चन हमको दिया है और हमसे जब कह दे कि ये बराबर है, तो हम लोग को क्या करना होता है कि हमारी टेंशन खत्म हो जाती है। सबसे पहले कि एक पेन का मूल्य हम लोगों ने लेट किया कि हमने x रुपए लिया। उसके बाद एक पेंसिल का मूल्य वो हमने माना कि हमने y रुपए हमारी एक पेंसिल का मूल्य था, ठीक है, कुछ था मतलब पेन पेन x रुपए का था और पेंसिल कितनी की, y रुपए की थी। उसने हमसे कहा कि उसने 8 पेन खरीदे। एक पेन x रुपए का था तो 8 पेन कितने के हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 8x के, ठीक है। और 14 पेंसिलों का मूल्य, और का मतलब हमको उसमें प्लस कर देना है। 14 पेंसिलों का मूल्य, हमने एक पेंसिल का मूल्य माना है कि y रुपए है हमारा एक पेंसिल का प्राइस, तो 14 पेंसिलों का प्राइस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 14x बराबर। उसने कहा कि बराबर है, किसके बराबर है, 12 पेन और 5 पेंसिलों के, यानी कि 12 पेन हमने खरीदे, यानी कि ये 12x प्लस 5 पेंसिल यानी कि 5y। इसका जो मूल्य निकल के आया 8 पेन और 14 पेंसिलों का, वो 12 पेन और 5 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है। उसने हमसे यही क्वेश्चन में कहा है। अब हमको क्या करना है कि इसी को सॉल्व करना है और अपना x को एक साइड में कर देना है और y को एक साइड में कर देना है। यहाँ पे ये y आएगा, ठीक है। तो ये कर देंगे हम लोग, x को उधर लेके जाएंगे तो ये निकल के आएगा यहाँ से 4x बराबर, इसको 14 में 5 को घटा देंगे तो ये निकल के आएगा 9y। हम लोग यहाँ से x और y का रेशियो निकालेंगे तो ये निकल के आएगा x अपान y बराबर, ये y नीचे आ गया, ये 4 अब नीचे चला जाएगा, 9 अपान 4। यही हमारा रेशियो निकल के आया, x अपान y बराबर कितना निकल के आ गया, 9 रेशियो 4। कौन सा ऑप्शन है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हम लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्या, ऑप्शन नंबर सी जो कि पहला क्वेश्चन था ये, इस वजह से मैंने थोड़ा आप लोगों को समझाया है और थोड़ा टाइम भी लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हम लोग कैसे 1 सेकंड के अंदर अंदर इसका आंसर लेके आएंगे। लेकिन दोस्तों ये 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर तो जरूर आ जाएगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये तो इजी क्वेश्चन सर लेके आ गए हैं, ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछते ही नहीं है। आप लोग अगर एग्जाम देते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि हर एक एग्जाम, कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम ऐसा नहीं जाएगा जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछे आपसे, ठीक है। तो आप लोग इजी देख करके इसको स्किप मत कीजिएगा, इस क्वेश्चंस को पूरे प्रैक्टिस सेशन को आराम से देखिएगा, ठीक है। और मैथ का सेशन है तो नोटबुक और पेन अपने हाथ में जरूर रखिएगा और जब मैं सॉल्व करूं तो आप लोग भी उसके साथ में सॉल्व करिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। कह रहा है कि 6 कॉपियों और 10 पेन का मूल्य 8 कॉपियों और 4 पेन के मूल्य के बराबर है। कह रहा है कि एक कॉपी के मूल्य और एक पेन के मूल्य का अनुपात क्या है। हमने माना कि हमारे एक कॉपी का मूल्य x रुपए है, x तो मानना पड़ेगा नहीं तो x नाराज हो जाएगी, और एक पेन का मूल्य ये हो जाएगा y रुपए, ठीक है। x को साथ में लेके चलता हूं मैं। 6 कॉपी और 10 पेन का मूल्य, यानी कि कॉपी का मूल्य हमने x रुपए माना था तो 6 कॉपी हो जाएंगी 6x की, प्लस एक पेन का मूल्य हम लोगों ने माना था कि y रुपए है, तो हमारे 10 पेन का मूल्य हो जाएगा 10y। ये हमको दिया है और कह रहा है कि बराबर है, किसके बराबर है, 8 कॉपियों के मूल्य के बराबर यानी कि 8x प्लस 4 पेन के मूल्य के बराबर यानी कि 4y, इतने के ये बराबर हमको दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, x को एक साइड में करना है,
वाई वाई को एक साइड में करना है। जब हम लोग एक्स एक्स को एक साइड में करेंगे तो ये आएगा 2x बराबर, यहाँ से निकल के आएगा 6y, इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 3, यानी कि रेशियो निकल के आएगा x अपान वाई बराबर 3:1। हमसे उसने पूछा है कि अनुपात क्या होगा, रेशियो क्या होगा, तो रेशियो निकल के आ गया 3/1, जो भी होगा ऑप्शन वही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मजा आ रहा है ना दोस्तों? अगर आप लोगों को मजा आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है ना? और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास हम लोग पर डे आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अपना आज का क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि 9 रबड़ और 6 पेंसिलों का मूल्य 3 रबड़ और 10 पेंसिलों के मूल्य के बराबर है। तो हमसे कह रहा है कि एक रबड़ के मूल्य और एक पेंसिल के मूल्य का अनुपात क्या होगा। रबड़ का मूल्य हमने माना x, क्या मान लिया x, और पेंसिल का मूल्य मान लिया y। हमसे उसने कहा 9 रबड़ और 6 पेंसिल, यानी कि 9x प्लस 6y बराबर हमको दिया है 3 रबड़ और 10 पेंसिल, यानी कि 3x प्लस 10y के बराबर। x x को एक साइड में करेंगे, y y को एक साइड में करेंगे। 9x में 3x चले जाएंगे तो यह आ जाएगा 6x बराबर 10y में 6y चले जाएंगे तो यह आ जाएगा 4y, इसको काट देंगे, 2 तिहाई 6, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि x अपान y का रेशियो निकल के कितना आ जाएगा 2/3। जो भी होगा ऑप्शन वही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। 2/3 ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, x अपान वाई, वाई को इधर ले आए, 3 को उधर लेके चले जाएंगे तो 2/3 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझको उम्मीद है कि आप लोग इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसको आप लोग करेक्ट करके आएंगे। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा आज का क्या नंबर, सेकंड नंबर टाइप था, यानी कि पिग्गी बैंक से रिलेटेड वाला क्वेश्चन आ गया, सेकंड नंबर टाइप वाला। कह रहा है कि किसी पिग्गी बैंक में ₹1 के सिक्के, ₹2 के सिक्के और ₹5 के सिक्के 5:9:4 के अनुपात में है। ठीक है, 5:9:4 के अनुपात में। कह रहा है कि यदि पिग्गी बैंक में कुल राशि ₹860 है तो उसमें ₹5 के कितने सिक्के हैं। हमको रेशियो दिया है, हम लोगों ने बताया है आपको पहले भी, हम जब से सेशन लेके आ रहे हैं बताता हूं मैं कि जब रेशियो दिया हो तो हम लोगों को उस रेशियो को क्या करना होता है कि उसकी वैल्यू मान लेनी होती है। हम लोगों ने यहाँ लेट किया कि ₹1 के सिक्के कितने हैं, ₹1 के सिक्के 5 के रेशियो में है, यानी कि ये हो गए 5x। इसी प्रकार ₹2 के सिक्के हम लोगों ने लेट कर लिया 9 के रेशियो में थे, ये हो गए 9x। ₹5 के सिक्के हम लोगों ने वो भी लेट कर लिया कि ₹5 के 5 मतलब 4 रेशियो में थे, वो हो गए 4x, यानी कि ₹1 के सिक्के कितने हैं 5x हैं, ₹2 के सिक्के 9x हैं और ₹5 के सिक्के हैं 4x। उसने हमसे फिर बाद में कहा कि यदि पिग्गी बैंक में कुल राशि ₹860 है, यानी कि टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू है 860, यानी कि अगर ₹1 के 5x सिक्के हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5x गुणे 1 बराबर 5x ही निकल के आएगी। ₹2 के 9x सिक्के हैं, लेकिन उसकी अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो वैल्यू निकल के आएगी 18x, ये निकल के आ गई वैल्यू। इसी प्रकार हम लोग अगर 5x वाले मतलब ₹5 वाले 4x सिक्कों की वैल्यू निकालें तो वैल्यू निकल के आएगी 20x। ठीक है, ये हमको टोटल वैल्यू दी है, यानी कि 5x प्लस 18x प्लस 20x बराबर हमको दे दिया है 860। क्या हमको दे दिया है, हमको दे दिया है 5x प्लस 18x प्लस 20x बराबर कितना दिया है 860। ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आया ना? टोटल वैल्यू हमको दे दी, हम लोगों ने टोटल वैल्यू देखी कि हमारे ₹1 के सिक्के 5x थे, तो उसकी वैल्यू 5x में 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5x ही निकल के आएगा। 9x टोटल सिक्के हैं ₹2 के। अगर हमारे लोगों के पास 9 सिक्के हों ₹2 के तो हमारे पास टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, टोटल रुपए हो जाएंगे ₹18। तो सेम इसी प्रकार हम लोगों ने 18x लिख दिया। अगर हम लोगों के पास 4 सिक्के 5-5 रुपए के हों तो हमारे टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे ₹20। इसी प्रकार हम लोगों के पास 4x सिक्के थे, 5-5 के हैं तो हमारे 20x उसकी वैल्यू हो गई। हमको टोटल वैल्यू दे दी है 860। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और अपना यहाँ से आंसर लेंगे, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 8 5 13, 13 और 20 होता है 33x, यानी कि ये निकल के आएगा 33x बराबर, ये कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 860। इसको हम लोग जब मतलब काटेंगे क्या 860 ही निकल के आएगा ना यहाँ पे। ये 9 दूनी 18, 5 चौके 20, 20 18 38, 5 43x, यानी कि यहाँ पे 43x निकल के आएगा। ठीक है, 18 5 23, 23 20 43, यहाँ से x बराबर निकल के आएगा 20। कितना निकल के आ गया, तो ये 43 था, तो 43 86 में डिवाइड हो जाएगा तो 20x की वैल्यू निकल के आ गई। उसने हमसे कहा कि ₹5 के कितने सिक्के हैं, ₹5 के 4x सिक्के थे,
इसलिए सिक्के कितने हो गए, 4 इंटू 20 बराबर 80। तो ₹5 के कितने सिक्के हो गए, टोटल सिक्के हो गए 80। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हमसे वैल्यू पूछ लेता कि वैल्यू कितनी होगी, तो इसमें हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करा देते तो 400 इसकी वैल्यू निकल के आ जाती। ठीक है, तो 80 सिक्के निकल के आ गए ₹5 के, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तब आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब आ गए सेकंड में, सेकंड टाइप वाले के। कह रहा है कि यदि किसी बैंक में ₹1 के सिक्के, ₹2 के सिक्के और ₹5 के सिक्के 4:7:3 के अनुपात में है। ठीक है, 1 के सिक्के 4x, 2 के सिक्के 7x और ₹5 के सिक्के कितने 3x। ये हम लोगों ने लेट कर लिए कि ये सिक्कों की संख्या है। उसने हमसे कहा यदि किसी बैंक में कुल राशि ₹693 है, कुल राशि है ₹693, यानी कि 4x में 1 की हम लोग अगर मल्टीप्लाई कराएं तो ये वैल्यू निकल के आ गई इसकी 4x। इसी प्रकार हम लोग 7x में 2 की मल्टीप्लाई कराएं तो ये निकल के आ जाएगा 14x। इसी प्रकार हम लोग इसमें 5 का मल्टीप्लाई कराएं तो ये निकल के आ जाएगा 15x। हमको इसकी टोटल वैल्यू दे दी है, यानी कि इसका हम लोग जब प्लस कराएं तब वो वैल्यू हमको दे दी है 693 के बराबर। यानी कि इसको हम लोग जब ऐड करा देंगे तो ये निकल के आएगा 14 15 29 29 4 33। यानी कि वैल्यू हमको क्या दी हुई है, हमको दिया हुआ है 33x बराबर, ये दिया हुआ है 693, 693। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व कराएंगे। चलिए डिवाइड कराइए, 33 दूनी 66, फिर इसमें 3 बच जाएगा, यानी कि 33 का 33, एक्स की वैल्यू निकल के आ गई 21। हमसे कह रहा है कि बताइए ₹5 के कितने सिक्के हैं। ₹5 के सिक्के हैं 3x, यानी कि 5 गुणे मतलब 21 गुणे 3x, यानी कितना निकल के आएगा 3 इंटू 21, यानी कि 63। 21 का 42, 21 3 का 63। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, कौन सा सी, सी नंबर ऑप्शन 63 हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाए। कह रहा है कि किसी पिग्गी बैंक में ₹1 के सिक्के, ₹5 के सिक्के और ₹10 के सिक्के 3:4:5 के रेशियो में दिए हुए हैं। यानी कि हम लोगों ने मान लिया कि हमारे ₹1 के सिक्के कितने हैं, वो हैं 3x, ₹5 के सिक्के कितने हैं, वो हैं 4x और ₹10 के सिक्के कितने हैं, वो हैं 5x। हमको दिया है कि टोटल राशि है 1460। हम लोग टोटल राशि निकालेंगे तो 3x गुणे 1 इसकी वैल्यू निकल के आएगी 3x। इसी प्रकार हम लोग 5 की वैल्यू निकालें तो 4x गुणे 5, ये वैल्यू निकल के आ गई 20x। इसी प्रकार हम लोग ₹10 वाले सिक्कों की वैल्यू निकालें गुणे 10, ये निकल के आ गई 10 पना 50x, ये निकल के आ गई वैल्यू। ठीक है, टोटल वैल्यू ये हमको दे दी है उसने 1460, यानी कि जब इसको ऐड कराएंगे तो इसकी वैल्यू हमको दे दी उसने 1460। चलिए ऐड करा दीजिए, ऐड करा रहे हैं तो ये आ जाएगा 20 50 70 70 3 73, यानी कि ये हमको दिया है 73x बराबर, ये दिया हुआ है 1460। ठीक है, कितना 1460। चलिए इसको डिवाइड करा दीजिए, जब हम लोग डिवाइड कराएंगे तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 14, यानी कि x बराबर निकल के आएगा 20। कितना निकल के आ गया, x बराबर यहाँ से 20 निकल के आ गया। हमसे पूछ रहा है कि बताइए ₹10 के कितने सिक्के हैं। ₹10 के सिक्के हैं दोस्तों 5x, हमारी x की वैल्यू 20 निकल के आई है, यानी कि 100। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना 5 इंटू 20 बराबर 100, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोगों को अब समझ में आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक विद्यालय में कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 के विद्यार्थी 4:5:6 के अनुपात में है। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 750 है, तो कह रहा है कक्षा 8 की विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ये दोस्तों इजी टाइप का क्वेश्चन है। हमको रेशियो दिया है 4:5:6 और कुल विद्यार्थियों की संख्या दे दी 750। अब ये विद्यार्थी कोई सिक्के तो है नहीं कि हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि हमको 4 + 5 + 6 इसकी वैल्यू दे दी है 750। कितना रेशियो दिया था, रेशियो दिया है 4:5:6, यानी कि इसको ऐड कराइए, 4 5 9 9 6 15, यानी कि इस 15 यूनिट की वैल्यू हमको दे दी है 750। क्या कह रहा है कि टोटल विद्यार्थी 4 + 5 9 + 6 15, यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू हमको दे दी 750। हमसे पूछ रहा है तो बताइए कक्षा 8 के विद्यार्थी, कक्षा 8 के विद्यार्थी 6 रेशियो में है, यानी कि 15 की यूनिट हमको 15 यूनिट की वैल्यू दे दी है, हमको 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है।
यहाँ से हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 15 पना 75 यानी कि 50 निकल के आ जाएगा। इसलिए 6 यूनिट की वैल्यू 6 गुणे 50 बराबर 6 पंचे 30, 300 यही हो जाएगी कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, हमको दिया था कुल यानी कि 4 प्लस 5 प्लस 6 इसकी वैल्यू दी है 750, 4 प्लस 5 9, 9 6 15, 15 की वैल्यू 750, 1 की वैल्यू 50। हमसे पूछ रहा कक्षा 8 के विद्यार्थी, कक्षा 8 के विद्यार्थी 6 है यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू 6 गुणे 50, 300 निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं आज का इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन नंबर जो भी हो, लेकिन टाइप नंबर हम लोग अब पहुंच गए हैं थर्ड में। ठीक है, थर्ड नंबर टाइप हम लोगों को अब आज अपना क्लियर कर लेना है। कह रहा है कि 3 व्यक्ति एक साथ सुबह की सैर पर निकलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन तो आप लोगों को हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट तैयारी करने वाले होंगे उन सबको खुद ब खुद पता चल रहा होगा कि सेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 3 व्यक्ति एक साथ सुबह की सैर पर निकलते हैं। उनके द्वारा चले गए कदमों की माप क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। प्रत्येक द्वारा कितनी न्यूनतम दूरी तय की चाहिए जिससे वे सभी अपने पूर्ण कदमों में तय कर सकें। ठीक है, न्यूनतम दूरी यानी कि हमसे मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है। जहां भी न्यूनतम दूरी लग जाए यानी कि मिनिमम दूरी लग जाए तो वहां पे हमको क्या करना होता है, वहां पे हमको एलसीएम फाइंड करना होता है। ठीक है, क्या एलसीएम फाइंड करना होता है। तो हमको क्या करना है कि हमको ये जो हमको दिया हुआ है 70, 70 के बाद 75 और उसके बाद 80, इसको हमको क्या करना है, इसको हमको एलसीएम फाइंड कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 5 से ही इसको डिवाइड कराएंगे। ये आ जाएगा 14 पंचे 70, ये आ जाएगा 15 पना 75, ये आ जाएगा 16 पचाई 80। अब हम लोग 2 से चालू हो जाते हैं तो 2 से आ जाएगा 2 सत्ते 14, ये आ जाएगा 15 का 15, ये आ जाएगा 2 अट्ठे 16 यानी कि 2 से फिर जाएगा तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 4, फिर जाएगा 2 से तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 2, एक बार फिर से 2 से जाएगा, फिर जाएगा, जब 2 से फिर से जाएगा तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 1, अब जाएगा 3 से तो आ जाएगा 7, ये 5, ये 1 यानी कि अब 5 से जाएगा फिर उसके बाद 7 से जाएगा। एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80 और 80 और तिरका यानी कि 8 तिरका 24, 240, 240 गुणे 7 गुना 35 क्या निकल के आ गया 240 मल्टीप्लाई 35, इसका मल्टीप्लाई कराइए और आंसर ले आइए तो कितना निकल के आएगा 24, 24 पंचे 120, कैरी लग जाएगा 12, 24 का 24, 24 48, 24 का 72, 72 12 84 यानी कि एक जीरो और बढ़ा दिए 8400 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8400 सेंटीमीटर ये हो जाएगी न्यूनतम दूरी यानी कि मिनिमम दूरी, वो जो अभी मतलब अपने पूर्ण कदमों में तय कर सकेंगे। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना होता है, केवल एलसीएम निकालना होता है और इंपॉर्टेंट तो ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें कि अब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। कह रहा है कि 3 सैनिक एक साथ मार्च शुरू करते हैं। उनके कदमों की लंबाई 60 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर है। न्यूनतम यानी कि मिनिमम कितनी दूरी होगी जिससे तीनों बिना अधूरा कदम लिए पूरा कर सकें। 3 सोल्जर्स स्टार्ट मार्चिंग टुगेदर, देयर स्टेप लेंथ आर 60 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फिर हम कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट ऑल थ्री कैन कवर इन कंप्लीट स्टेप्स। ठीक है, कवर करना है उनको कंप्लीट स्टेप में, यानी कि हम लोग को क्या फाइंड करना है 60, 72, 90 का एलसीएम, ये हम लोगों को फाइंड कर देना है और अपना आंसर ले लेना है। तो चलिए हम लोग जरा अब एलसीएम फाइंड करते हैं। 60 उसके बाद 72 उसके बाद 90, तो हम लोग 2 से सबसे पहले फाइंड करेंगे। इस बार 2 से चलेंगे तो ये आ जाएगा 2 30, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 45, फिर हम लोग 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 18, यहाँ पे तो 45 ही 45 रहेगा। 3 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ये हो जाएगा 3 15, फिर 3 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 3 5 जा 15, यानी कि अभी 2 से रह गया था, 2 से कर देंगे और 2 के बाद 5 से कर देंगे, इतना हमारा एलसीएम आएगा। यानी कि आ जाएगा 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 यानी कि 30, 30 3 का 90 और 2 दूनी 4, 90 चौको 9 चौको 36, 360। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसका मल्टीप्लाई करा लीजिएगा, 360 सेंटीमीटर आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है,
और ऑप्शन जो भी आपका निकल गया है वो मुझको कमेंट में आंसर अपना जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमसे कह रहा है कि 3 मित्र एक ट्रैक पर चलते हैं। 3 फ्रेंड्स वॉक ऑन ए ट्रैक। उनके कदमों की लंबाई क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर है। वह न्यूनतम दूरी कितनी होगी जिसे तीनों अपने पूरे कदमों में तय कर सकें। इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। हमको क्या करना है कि हमको केवल एलसीएम निकाल लेना है 64, 80, 96 का। ठीक है, तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं और अपना आंसर ले लेते हैं। 2 से ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 48। फिर से हम लोग 2 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 24। फिर से हम लोग 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 12। फिर से 2 से तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6। फिर से 2 से तो ये आ जाएगा 2 2 4, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3। फिर से 2 से कर देंगे 2 1, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3। यानी कि एक बार 3 से जाएगा और एक बार 5 से जाएगा। ये आएगा हमारा एलसीएम, यानी कि 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। अब 16 का सीधे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराइए 5 में, तो 16 5 जा 80, यानी कि आ गया 80 मल्टीप्लाई, बीच में क्या क्या बच गया, 2 दूनी 4, 4 3 12, यानी कि 18 और 12, 12 96, 960 सेंटीमीटर। जो भी ऑप्शन हो वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या 5 से मल्टीप्लाई इसलिए करा देता हूं क्योंकि इसमें 5 से मल्टीप्लाई कराने में 0 आ जाता है। जब 0 आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हमारा इजी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी सॉल्यूशंस की क्या है, ट्रिक है। आप लोगों को इन ट्रिक को अपने आप देखते रहना है और अपने आप से समझते रहना है कि सर कैसे इसको इजी वे में सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्या दोस्तों, यही थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहीं पे हमारा सेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को दोस्तों सेशन पसंद आया हो, पसंद तो दोस्तों जरूर आया होगा, तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और जो भी आपके दोस्त तैयारी करने वाले हों उनको भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट को मैथ से डर लगता है उन सभी के डर को खत्म करने के लिए पर डे सुबह हम लोग आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आया करते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग इस सेशन को देखिए और मुझको कमेंट में बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ठीक है, और दोस्तों अगर अच्छी लगे तो थंब का एक्सप्रेशन जरूर बना के भेज दीजिएगा। ठीक है ना, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।